नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। तो आज का वीडियो है, इसमें आपके रहेंगे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें आपका जो भी स्कोर है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आपको आंसर की के साथ में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इससे पहले के जो वीडियोस हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं केवल आपके कंप्यूटर से संबंधित, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट और अब तक के जितने भी जो पेपर्स में जो क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल गई होगी। अगर आपने डाउनलोड की है तो कर लीजिएगा वहाँ से। सबसे पहला प्रश्न जो है इसमें, कीपिंग ईमेल एड्रेस इन माइंड द करेक्ट ऑप्शन इज। तो ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर पहला तो आपका है उसमें @ होना चाहिए। दूसरा है उसमें खाली स्थान नहीं हो सकता क्योंकि ईमेल एड्रेस बनाते हैं तो, और या फिर उसमें सी ऑप्शन ए और बी दोनों होने चाहिए या फिर अप्रोक्स में से नन ऑफ द अबाव। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा दोनों ही आवश्यक है, ए और बी। कि इसमें जो है @ होना चाहिए, साथ में उसमें खाली स्थान जो है नहीं होना चाहिए, स्पेस वहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन जो है, व्हेन सेविंग अ डॉक्यूमेंट डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज में क्या डिफरेंस है। तो सेव करना और एक सेव एज करना, उसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आपको ये डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसमें हम बात करें, सबसे पहला तो एक तो है कोई अंतर नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है जो सेव हम करते हैं उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान पर संग्रहित है, लेकिन सेव एज जो है हमें नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी और सी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल इन MS वर्ड। तो कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है MS वर्ड में। तो सब स्क्रिप्ट जो है फॉन्ट स्टाइल नहीं है, बाकी बोल्ड, रेगुलर, इटैलिक जो है सभी फॉन्ट स्टाइल MS वर्ड में होती है। अगला प्रश्न है, Ctrl+P जो है यूज किया जाता है। तो ये दस्तावेज को छापने के लिए, प्रिंट करने के लिए। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ज़्यादा MS वर्ड से रिलेटेड है। टेबल बनाते समय MS वर्ड में माउस पॉइंटर किसके जैसा दिखाई देता है टेबल बनाते समय। तो यहाँ पर पेंसिल जैसा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जाता है। तो HTML। तो ये आपका वर्ड में जो HTML जो है आपका वर्ड में होगा, ना कि पावर पॉइंट में। अगला जो क्वेश्चन है, तो उसमें कौन सी कुंजियों का सहयोग करके जो है पावर पॉइंट में नया स्लाइड जो है जोड़ा जाता है। तो इसमें Ctrl+N से ना हो करके इसमें जो नई स्लाइड ऐड की जाती है वो शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। और यहाँ पर जो Ctrl+X है उससे हम कट कर सकते हैं कोई भी आपने जो सेलेक्ट किया हुआ है। Ctrl+Z से अंडू हो सकता है कोई भी काम, और Ctrl+S जो है न्यू फोल्डर के लिए भी कर सकते हैं। ACII का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा। तो ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन है, इन अ मॉडर्न कीबोर्ड द नंबर ऑफ फंक्शन कीज आर। तो फंक्शन की जो होती है वो 12 होती है। GUI की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज वेब ब्राउजर। DIMM की फुल फॉर्म क्या होती है, तो डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। अगला प्रश्न जो है, BMP की फुल फॉर्म। तो ये होती है बिटमैप। इनमें से कौन सी जो है इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है, इनपुट आउटपुट में से कौन से नहीं है। तो ALU जो है इनपुट आउटपुट नहीं है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। HDMI की फुल फॉर्म क्या होती है,
हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप क्या है या फिर फुल फॉर्म क्या है? सॉरी, ये तो हमने कर लिया, इसका हिंदी में था। TCP/IP स्टैंड्स फॉर, तो इसमें क्या होगा, TCP की फुल फॉर्म क्या होगी? तो ये होगी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर इसको कहेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो है TCP या फिर IP की फुल फॉर्म होगी। विंडोज़ में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए क्या किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस डिलीट जो है वो ये आपकी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए। अगर हम सीधा इसके बिना अगर डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बीन में चला जाता है। अगला जो है, किसी फाइल का नाम बदलने के लिए कौन सी फंक्शन की जो है यूज़ की जाती है? तो F2 रीनेम करने के लिए। अगला है, नेक्स्ट है विच या आर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शन होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। और ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल आप ले सकते हैं विंडोज़, तो विंडो 7, विंडो 8, 10, ये सभी। तो ये हो गया, हिंदी में है। अगला है, बाइनरी जो प्रणाली में 8 को जो है किस तरह से लिखा जाता है? तो इस तरह से लिखा जाता है 1000। पेन ड्राइव इस्तेमाल की जाती है तो स्टोरेज के लिए। अगला है, बारकोड रीडर है, तो बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। अगला है, HTML स्टैंड्स फॉर, HTML की फुल फॉर्म क्या होगी? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टीम बर्नर्स ली ने जो है इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है? तो WWW जो है टीम बर्नर्स ली ने दिया है। निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? AS400, परम अनुराग जो है दोनों भारतीय सुपर कंप्यूटर है। SATA की फुल फॉर्म क्या होगी? तो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। मॉडेम की फुल फॉर्म, तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन जो है मॉडेम की फुल फॉर्म होती है। MICR की फुल फॉर्म क्या होगी? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को कौन सी कुंजी से मिटाते हैं, डिलीट करते हैं? तो बैक स्पेस से मिटा देते हैं। MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई बढ़ाने के लिए जो लंबाई है वो मापी जाती है, तो इंच में मापी जाती है ये। टू सेलेक्ट द कंप्लीट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, तो पूरा सेलेक्ट करने के लिए हम Ctrl+A का इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट की का। अगला है, MS ऑफिस का कौन सा इसमें वैलिड वर्जन नहीं है? तो MS ऑफिस 2005। इनमें से कौन सी जो फंक्शन की है वो वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए जो है यूज़ की जाती है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए? F7। KWERT इज एसोसिएटेड विद, तो ये पैटर्न जो होता है कीबोर्ड में होता है। PCI की फुल फॉर्म क्या होती है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB? तो यूनिवर्सल सीरियल बस जो है USB की फुल फॉर्म होती है। हिंदी में देख सकते हैं पूरा जो रूप क्या है, तो हिंदी में यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न है, N डैश इज अ ग्लोबल वर्ल्ड वाइड वेब, WW की फुल फॉर्म ये है आपकी।
जो टीम बर्नर्स ली ने दिया है। वाइल एन डैश इज जनरली अ प्राइवेट नेटवर्क ऑपरेटिंग विद इन अ कंपनी, तो एन इंटरनेट, और फिर हो जाएगा इसमें आगे इंट्रानेट। तो इसमें जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो दोनों में इस तरह से फिल होगा। हिंदी में देख सकते हैं डैश एक वैश्विक विश्वव्यापी वेब है, जबकि डैश आमतौर पर कंपनी के भीतर सक्रिय एक निजी नेटवर्क है इंटरनेट, और जो इंटरनेट है वो वैश्विक विश्वव्यापी वेब है। अगला है विच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज यूज टू लोकेट, रिट्राइव एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इंक्लूडिंग द वेब पेजेस, इमेजेस, वीडियोज एंड अदर फाइल। तो वेब ब्राउजर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये तीनों ही जो है क्लाउड स्टोरेज के एग्जाम्पल है। अगला है विच इज नॉट द फॉन्ट स्टाइल इन MS वर्ड 2010। तो सेंटर्स में जो है एक फॉन्ट स्टाइल नहीं होता है, तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। और जो वर्ड्स जो लिखे होते हैं उसमें इनको अगर हमें सेंटर में लाना हो या लेफ्ट राइट से सेंटर में लाना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आप याद रख सकते हैं Ctrl+E। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, तो ये क्या है, पेज ओरिएंटेशन है, पेपर साइज भी होती है, पेज लेआउट, तो ये फिर ऑल ऑफ द अबाउ, तो ये होता है पेज ओरिएंटेशन, तो यहाँ पर होता है पेज ओरिएंटेशन, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है यू कैन शेयर एनी डॉक्यूमेंट विद अदर पर्सन विद द हेल्प ऑफ, तो यहाँ पर ब्लूटूथ से कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो होगा ए और बी दोनों। अगर द प्रिंसिपल और लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जस्टिफाइज द यूज ऑफ, तो ये होती है कैश मेमोरी। तो लोकेलिटी ऑफ जो रेफरेंस के सिद्धांत के उपयोग को सही ठहराता है वो आपकी कैश मेमोरी होती है। अगला है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा हायरार्की इज, तो ये होता है बिट, बाइट, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल, डेटाबेस। तो ये छोटे से बड़े की ओर जा रहा है। द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर इन अ नेटवर्क इज मेजर्ड इन, तो BPS, बिट्स पर सेकंड। VGA कार्ड इज अ, तो ग्राफिक्स एडाप्टर कार्ड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FAT, फाइल एलोकेशन टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स। तो इसमें हम केवल वही प्रश्न करेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसमें MS वर्ड और एक्सेल के क्वेश्चन हम इसमें नहीं करेंगे। एक दो जो किए हैं आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसमें अगला अगला प्रश्न है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण में से कौन सा नहीं है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जा रही है तो आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ XP मोबाइल में नहीं होता है, तो यहाँ पर C ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर वैलिड एग्जाम्पल आपको देना है IP एड्रेस का, तो यहाँ पर B ऑप्शन में जो है वैलिड एड्रेस दे रखा है, B ऑप्शन। अगला प्रश्न है टोटल जो है फंक्शन की कितनी होती है, तो 12 जो है फंक्शन की होती है, F1 F2 से लेकर के F12 तक। अगला प्रश्न है तो कंप्यूटर वायरस इसमें जो संबंधित है इन तीनों में से, तो ये आपका डैमेजिंग टू योर डेटा, और इसमें जो आपके डेटा जो होता है आपका कॉपीड विदाउट योर नॉलेज ऑन टू रिमूवेबल ड्राइव्स यूज इन इन्फेक्टेड कंप्यूटर, और इसमें ये अनोइंग ये केवल परेशान भी करता है, और साथ में तो इसमें तीनों ही जो है रिलेटेड हैं कंप्यूटर वायरस से।
अगला जो है विच केबल इज़ यूज टू ग्लास थ्रेड्स टू ट्रांसमिट डेटा, तो ये यूज़ करते हैं इसमें ऑप्टिकल केबल में। अगला है आपके हार्ड ड्राइव डेटा को संरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है बैकअप, जो यार जो बैकअप की बात की गई है तो बैकअप करना। अगला है एक साथ जुड़े कंप्यूटरों का संग्रह कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है नेटवर्क। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तो विंडो 10 में कौन सी डेस्कटॉप सुविधा शामिल की गई है जिसे विंडो 8 में हटाया गया था? स्टार्ट मेन्यू। अगला प्रश्न जो है इसमें, तो विंडो 10 में विंडो 10 जो होती है उसमें कौन सी कुंजी या फिर जो कॉम्बिनेशन होता है कीज़ का, तो यूज़ किया जाता है मिनिमाइज करने के लिए जो ऑल ओपन विंडोज़ ऑन द स्क्रीन इन विंडो 10 में, तो मिनिमाइज करने के लिए यूज़ करते हैं विंडोज़ की प्लस डी, तो इसमें राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। तो ये थे कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्न, इसमें आपका जो भी स्कोर रहा हो जरूर शेयर करें। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इससे पहले जितने भी वीडियोस आ चुके हैं उनको आप देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के इस वीडियो में इतना ही।